पांचाल कल्पद्र दोषी कृपा सिंधु नाम पावन हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण हरे कृष्णा। तो फाइनली हरे कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने। हरे कृष्ण। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं 5 मिनट में रिकैप दे देती हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम अभी जो भगवत गीता का डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण दोनों की कमेंट्री इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरा फिर हमने देखा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब अपना टीका लिखते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ से शुरुआत करते हैं। इससे हमें जानने को मिला था कि कभी भी कोई भी बुक लिखते हैं या कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें क्या क्या मंगलाचरण में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबसे पहले प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने के बाद वो अपने नम्रता बताते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन पूरा अब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से मैं ये लिख पा रहा हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट वो बताते हैं कृष्ण के बारे में, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण ने बोली। कृष्ण के बारे में वो बताते हैं कि जितने भी हमारे सारे शास्त्र है, सभी वेद उपनिषद सभी शास्त्रों का जो सार है या जो उद्देश्य है वो है केवल कृष्ण। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं फिल्टर किया था। और तीनों बार उन्होंने अलग अलग चीजें रखी थी, कर्म रखा था, ज्ञान को प्रधान रखा था, फिर भक्ति को प्रधान रखा था। और तीनों केस में उन्होंने ब्रह्मा जी ने कंक्लूजन निकाला कि भक्ति ही वेदों का सार है, भक्ति के अलावा वेद में कुछ नहीं। इसके बाद फिर हमने देखा कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे थे, ये धरातल पर प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया। क्या किया इन दी सेंस कि भगवान यहाँ पे आए तो यहाँ पे आते टाइम क्यों आए, क्योंकि उनको पृथ्वी की रक्षा करनी थी, पृथ्वी भगवान की भक्त है। इसके साथ साथ भगवान ने उनकी दूसरी भक्त जैसे पांडव है, पांडवों की रक्षा की। प्लस जो दुष्ट है जैसे शिशुपाल दुर्योधन, उन दुष्टों को क्या किया, उनका संहार किया। लेकिन संहार करने के साथ साथ उनको भी अल्टीमेटली भगवान ने क्या किया, उनका भला ही किया। क्योंकि पांडवों का भला किया उनकी रक्षा करके, दुष्टों का भला किया उनका संहार करके, अल्टीमेटली बताते कि उनको मुक्ति ही प्राप्त हुई, तो इसमें उनका बेनिफिट ही था। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा कि भगवान ने ये पहला काम किया। फिर जब भगवान ये पृथ्वी से जाने वाले थे तो उससे थोड़े टाइम पहले ही भगवान ने आगे वाले जीवों के लिए, क्योंकि जब भगवान प्रकट थे उस टाइम पे तो उन्होंने रक्षा किया अपने भक्तों का, दुष्टों का भी किया। लेकिन जब भगवान जाने वाले थे तो जाने से पहले उन्होंने भविष्य में आने वाले बदजीवों के लिए, भविष्य में आने वाले भक्तों के लिए कुछ चीज दे के गए। वो क्या दिया उन्होंने, वो दिया भगवत गीता। इस तरीके से इस उद्देश्य से भगवान ने भगवत गीता किसको बोली, अर्जुन। क्यों, क्योंकि अर्जुन भगवान का परम भक्त है, अर्जुन भगवान का परम मित्र है। इसीलिए अर्जुन में वो योग्यता है कि वो एकदम कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो जिस तरह की क्वेश्चन भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जीव को पूछनी चाहिए, उस तरह की क्वेश्चन के लिए भगवान ने अपने फ्रेंड अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन कभी मोहित नहीं हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा से अर्जुन मोहित हुआ। भगवान को गीता देनी थी, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया से अर्जुन को मोहित कर दिया। क्योंकि पहले वही अर्जुन था जो अर्जुन इन सभी के साथ युद्ध कर चुका है। वही अर्जुन था जिसने युद्ध अभी कुरुक्षेत्र से पहले सारी तैयारियां की थी और इतनी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये करूंगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा। अभी वही अर्जुन यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आके मोहित हो गया। तो वो इसीलिए, क्योंकि भगवान को भी गीता को प्रकट करना था, इसीलिए भगवान ने अर्जुन। फिर उसके बाद हमने देखा कि गीता बोलने के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो गीता बोलने के उद्देश्य भगवान के दो थे। पहला एक ये था कि जो जीव अनादि काल से, अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कि ये पर्टिकुलर ये तारीख को ये जीव इस भौतिक जगत में आया, ऐसा कुछ नहीं। अनादि मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो जो जीव बद्ध अवस्था में है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण,
उन बद जीवों को भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि अविद्या के कारण जीव भौतिक जगत में है, तो जब उनको विद्या मिलेगी तब वो बाहर निकल सकते, तो वो विद्या देने के लिए भगवान ने किताब दी। दूसरा रीजन कि बहुत सारे भगवान के ऐसे भक्त ऋषि मुनि हैं जैसे वेद व्यास आदि, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, और वो सभी शास्त्रों में उन्होंने भगवान का बहुत गुणगान किया है। वो गुणगान को साबित करने के लिए, प्रैक्टिकली उस चीज को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा है, मैं आता हूँ और मैं ये करता हूँ, इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए भगवान ने भगवत गीता, ये दो कारण थे जो गीता बोलने का रीजन था भगवान। उसके बाद फिर हमने देखा अब ये भगवत गीता कैसी है, तो भगवत गीता में तीन पार्ट है, तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहले 6 अध्याय जो है वो निष्काम कर्म योग है, बीच के जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग है, और लास्ट के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग है। फिर हमने देखा था ये सभी में प्रधान क्या है, और भक्ति को बीच में क्यों रखा है। भक्ति को बीच में इसलिए रखा है क्योंकि भक्ति बहुत गुह्य है। गुह्य का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट चीज को ओपनली नहीं रखा जाता, उसको छुपा के रखा जाता है। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, साथ ही साथ भक्ति बहुत सीक्रेट है, गुह्य है, इसीलिए उस भक्ति को निष्काम कर्म और ज्ञान के बीच में छुपा के रखा है भगवान ने। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमने देखा अभी ये भक्ति की महानता क्या है। तो ये जो भक्ति है, जैसे हमने देखा स्टार्टिंग के 6 अध्याय निष्काम कर्म योग, तो निष्काम कर्म योग करने का फल क्या मिलता है, तो जो हमारा अंतःकरण है, हमारा चित्त है, उसकी शुद्धि होती है, ये निष्काम कर्म करने से मिलता है। ज्ञान योग करने से क्या होता है, ज्ञान ज्ञान योग का जो लोग ज्ञान लोग सॉरी ज्ञान योग जो लोग करते हैं उससे उनको मिलेगा कि वो लोग ब्रह्मन में लीन हो सकते हैं, ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ये उसका उद्देश्य है, फल है। लेकिन अगर निष्काम कर्म योग में भक्ति नहीं है, थोड़ी सी भी भक्ति, या तो फिर ज्ञान योग में थोड़ी सी भी भक्ति नहीं है, तो निष्काम कर्म योग अपना फल नहीं देगा, और जो ज्ञान योग है वो अपना फल देगा। इसीलिए दोनों को फल देने के लिए, इवन इन दोनों के अलावा, अगर आप कोई दान दे रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो, कोई भी आप साधन अपना रहे हो, हर साधन अपना फल तभी देगा जब उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में भक्ति होगी। अगर भक्ति नहीं है तो निष्काम कर्मयोग का कोई फल नहीं होगा, ज्ञान योग का कोई फल नहीं होगा, सारी की सारी चीजें निष्फल हो जाएगी, कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये पहला हमने देखा था कि भक्ति महारानी का ये बेनिफिट। दूसरा कि जो फल निष्काम कर्म योग देता है, दान करना, तपस्या करना, ज्ञान, ये सारे के सारे अष्टांग योग, ये सारे सब कुछ करने से जो फल मिलता है, वो सारे के सारे फल भक्ति अपने आप अकेले दे सकती है। तो मतलब भक्ति का आप देखिए कि भक्ति करने से आपको बाकी सबका भी फल मिल जाएगा, और जो दूसरे वाले हैं वो भी अपना फल तभी देंगे जब उनमें भक्ति हो। तो उन भक्ति के बिना वो सब कुछ बेकार है। तो ये हमने भक्ति की महिमा देखी। फिर देखा था कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें सबसे प्रधान चीज जिसको रत्न बोला गया है, जूल बोला गया है, वो है भक्ति। तो उसको परम पुरुषार्थ बोला गया है। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबके परे एक परम पुरुषार्थ होता है जो जीव का अल्टीमेट उद्देश्य है, वो है भक्ति। तो वो भक्ति का वर्णन ही केवल भगवत गीता में किया है। निष्काम कर्म योग के माध्यम से भी भक्ति पे आए हैं, भक्ति योग में भी भक्ति है, और ज्ञान योग के माध्यम से भी भक्ति पे ही आए हैं। तो ये पूरा का पूरा भगवत गीता में भक्ति के बारे में। फिर उसके बाद जो 18 विद्याएं हैं जिसका वर्णन विष्णु पुराण में आता है, वो हमने देखा कि वो सारी की सारी 18 विद्याएं भी भगवत गीता के अंदर ही, अलग अलग अध्याय में, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 18 विद्या है तो 18 अध्याय के अंदर ही होगी। किसी एक अध्याय में 3 4 विद्या है, फिर दूसरे अध्याय में वापस रिपीट हो सकती है, ऐसे करके 18 की 18 विद्याएं भगवत गीता में। और फिर हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो पहला अध्याय है जो हमें स्टार्ट करना है, उसका विभाजन देखा था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस दीदी।
हमने देखा कि अध्याय एक, अभी अध्याय एक में एक को दो भाग में विभाजित किया है। टोटल अध्याय एक में 46 श्लोका है। 46 श्लोका में से जो पहले 27 श्लोका है में लिखा है सैन्य निरीक्षण। क्योंकि भगवत गीता कहाँ पे बोली जा रही है? भगवत गीता बोली जा रही है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली पे। तो अभी वहां पे कौन कौन सेना है, कौन कौन से योद्धा है, कौन महारथी है, अतिरथी है, कौन कौन आया है, वो सब का वर्णन आएगा पहले 27 श्लोक में। दूसरे के 28 से लेके 46 तक के जो श्लोका है उसमें वो आएगा कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला बीच में ले जाओ और मुझे दोनों तरफ की सेना दिखाओ। और जब अर्जुन देखता है सेना को तो उसी टाइम भगवान अब अपनी योग माया से अर्जुन को मोहित कर देते। तो अब अर्जुन का मोहित होना 28 श्लोक से स्टार्ट हो जाता है। फिर जो पहले 27 श्लोका है उसमें जो पहले 11 श्लोक है, पहले 11 श्लोक में है युद्ध की तैयारी। किस तरीके से युद्ध में दोनों तरफ के योद्धा तैयारी कर रहे हैं, और इसमें स्पेशली आएगा कि दुर्योधन ये सब बताता है कि देखो अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, कि देखो हमारी सेना में ये है, अर्जुन की सेना में ये है, ये सब इसमें आता है। फिर बाकी के 12 से लेके 19 तक के जो श्लोका है उसमें वर्णन आता है विजय के लक्षण। विजय के लक्षण मतलब, कोई अनम्यूट है? सॉरी। उसमें आता है विजय के लक्षण कि ऐसे युद्ध स्थली में ऐसे कौन कौन से लक्षण स्टार्टिंग में ही देख लिए गए जिससे ये पता चल गया कि विजय तो पांडवों की ही होने वाली। तो वो सब 12 से 19 में बताया है। उसके बाद 20 से लेके 27 तक के जो श्लोका है वो वाले श्लोका है जब अर्जुन रथ को अपने लेके बीच में चला जाता है और वहां पे जाके वो दोनों बाजू में देखता है। और फिर कृष्ण को बोलता है कृष्ण यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा करके। तो अर्जुन ने जो पूरी सेना को देखा वो 20 से लेके 27 श्लोका तक। फिर अर्जुन के शोक के कारण, अर्जुन को शोक आ गया ना, शोक का मतलब कि अर्जुन दुखी हो गया देख के कि अब मुझे युद्ध करना पड़ेगा लेकिन उसकी इच्छा नहीं नहीं थी। तो क्यों उसकी इच्छा नहीं हुई युद्ध करने की, क्यों अर्जुन दुखी हो गया? तो उसके अलग अलग कारण दिए हैं। 5 कारण भगवत गीता के पहले अध्याय में बताए हैं। तो वो 5 कारण कौन कौन से हैं? तो 28 से 30 में बताया है दया। તો ક્યાં કરે છે એની બેન? जागृति, जागृति ठीक है। उसके बाद 31 से लेके 35 श्लोका में बताते हैं कि अर्जुन भगवान को तर्क देता है कि इसमें तो कोई भोग नहीं है, मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध करने से मुझे कोई भोग नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वो तीसरा कारण बताता है कि अर्जुन पाप की वजह से डर जाता है कि मुझे तो पाप लगेगा अगर मैंने युद्ध किया तो। उसके बाद चौथा कारण वो बताता है कि युद्ध करने से अल्टीमेटली तो मैं दुखी होने वाला हूँ, तो इसीलिए ये दुख के कारण अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर एक और कारण वो बताता है कि युद्ध करने से हमारे कुल का नाश हो जाए। तो ये 5 तर्क देता है अर्जुन। और ये पांचों के तर्क का उत्तर भगवान फिर दूसरे अध्याय से प्रारंभ। तो ये अध्याय में अर्जुन के तर्क आएंगे, और जो सेना है वो सेना में कौन कौन है वो सब आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है महाभारत से। क्योंकि अभी हम सीधा देखेंगे तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि सामने वाली सेना में धृष्टुम्न था, सामने वाली सेना में द्रुपद थे, ये था वो था। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए द्रुपद कौन थे। तो उसके लिए बैक में जाना पड़ेगा महाभारत। तो आज जो हम लोगों का टारगेट है कि जो पहले 11 श्लोका है वो 11 श्लोका हम, ये युद्ध की तैयारी वाले जो 11 श्लोका है वो कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट श्लोका, फर्स्ट श्लोका से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवा मामका पांडवा शेवा किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी इसमें कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला है धर्मभूमि, फिर दूसरा है युद्ध की इच्छा, चौथा है, सॉरी, तीसरा है मेरे तथा पांडु के पुत्र, और लास्ट क्या।
तो यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं संजय को, सबसे पहला श्लोक भगवत गीता का। अब संजय ये भगवत गीता धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवत गीता पैरेलल चल रही है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में क्या हो रहा है। तो वो पूरी की पूरे युद्ध को अपने कक्ष में बैठे हुए देख सके, उसके लिए व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, ताकि संजय अपने रूम में बैठे बैठे भगवत गीता को देख सके और दिव्य दृष्टि से वो धृतराष्ट्र को बता सके कि देखो अभी युद्ध में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इस तरीके से व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दी। और वो सिर्फ देख नहीं सकते थे, आगे हम भगवत गीता में देखेंगे कि धृतराष्ट्र देखने के अलावा सूंघ भी सकते थे। उनकी सारी इंद्रियां काम करती थी। वो बताएंगे आगे कि युद्ध भूमि में ये खुशबू आ रही है, भगवान के शरीर में से ये फूल की सुगंध आ रही है, मतलब वो स्मेल भी कर सकते थे। उनकी सारी की सारी इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हो गई थी। तो अब ये श्लोका में सबसे पहले है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। तो धृतराष्ट्र सीधा बोल सकते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या किया, लेकिन उन्होंने आगे क्या वर्ड यूज किया, धर्म भूमि, मतलब धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा उन्होंने बोला। धर्म भूमि क्यों उन्होंने बोला, वो हमें सबसे पहले देखना है। फिर कि युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब युद्ध की इच्छा से मतलब धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि पांडु के जो पुत्र हैं उनकी भी इच्छा थी युद्ध करने की, और मेरे जो पुत्र हैं उनकी भी इच्छा थी। तो दोनों युद्ध करने के कारण ही कुरुक्षेत्र में गए हैं। तो वो युद्ध की इच्छा से गए हैं। तो कॉमन सी चीज है, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को भूख लगी है, वो खाने के लिए बाहर जाता है। अब वो बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया है, और फिर हम पूछे कि अच्छा उसको बहुत भूख लगी थी ना, वो खाना खाने के लिए बाहर गया था, तो उसने रेस्टोरेंट में जाके क्या किया, तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि मतलब वो खाने के लिए गया है तो खाएगा ही ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब पांडव और कौरव इकट्ठे हुए हैं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, तो वो युद्ध ही करेंगे ना, और क्या करेंगे, युद्ध के अलावा और कुछ तो नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि उन्होंने क्या किया, मतलब युद्ध करने तो गए थे लेकिन युद्ध किया ना उन्होंने, युद्ध की तैयारी है या फिर उन्होंने कुछ और डिस्कशन किया और उनका मन बदल गया। तो ऐसा डाउट धृतराष्ट्र के मन में आ रहा था, इसीलिए उसने इस प्रकार से प्रश्न पूछा। अब ये प्रश्न क्यों पूछा उसने, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है धर्म भूमि। अब धर्म भूमि किसको बोला गया है, कुरुक्षेत्र को बोला गया है। क्यों बोला गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। उससे पहले एक और चीज आती है कि उसने बोला मेरे तथा पांडु के पुत्र, मतलब धृतराष्ट्र क्या कर रहा है यहाँ पे, भेद कर रहा है। कौरवों को क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र, और पांडवों को उसने क्या बोल दिया, और पांडु के पुत्र, मतलब उसके मन में जो पांडवों के प्रति एक द्वेष था, वो द्वेष यहाँ ये शब्द से प्रतीत हो रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस तरीके से। अभी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला कारण आता है इसका, कुरु राजा। श्रीमद् भागवतम में उसकी कथा आती है कि जो कुरु वंश के राजा थे, जो जिनसे ये पूरी परंपरा आई है कौरव, तो वो कुरु राजा ने क्या किया था, एक बार कुरुक्षेत्र के जो युद्ध स्थली है, कुरुक्षेत्र में उन्होंने आ, जैसे खेती करते हैं ना, तो खेती करके जोतते हैं जो जमीन होती है उसको। तो वैसे ही जो राजा कुरु थे उन्होंने पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र की जो युद्ध स्थली थी वहां उसको जोता था हल से। तो अब वो राजा किस उद्देश्य से कर रहे थे, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि को तब तक जोतता रहूंगा जब तक इंद्र आके मुझे ये वरदान ना दे कि इस युद्ध भूमि में जो भी भविष्य में कभी भी जो भी योद्धा का वध होगा या जो भी योद्धा की मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो इस कारण से ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये तपस्या स्टार्ट की। तो अब वो करते रहे तो इंद्र आए। इंद्र ने उनको बोला कि ये तो संभव नहीं है आप जो बोल रहे हो ऐसा। तो उनको समझाया बट वो राजा नहीं माने। तो ऐसे एक दो बार हुआ, वो करते गए तो अल्टीमेटली इंद्र उनकी बात मान गए और इंद्र ने वरदान दिया कि अब से कुरुक्षेत्र की भूमि में किसी जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो ये पहला कारण था कि उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। दूसरा कारण है कि देवता लोग भी इस भूमि पे यज्ञ किया करते थे। और यहाँ पे जावालोकनिषद में बोला गया है कि इस
कुरुक्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई प्राण छोड़ता है, तो वो स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। इतनी पवित्र ये भूमि। उसके बाद मृदुलो ऋषि और पृथु महाराज जो है, जिनका भागवतम में वर्णन आता है, उन्होंने भी ये कुरुक्षेत्र भूमि पे ही तपस्या की। तो उनकी तपस्या, ये भी एक कारण है कि उन्होंने वहां पे तपस्या की, इसीलिए ये जो भूमि है वो बहुत पवित्र है। फिर चौथा कारण, परशुराम ने जब 21 बार सारे के सारे क्षत्रियों का वध कर दिया था, तो सभी क्षत्रियों का वध करने के बाद फिर उन्होंने यही स्थान पे आके कुरुक्षेत्र में 5 स्थानों पे यज्ञ किया था। अभी भी वो 5 कुंड है वहां पे। पहले तो वहां पे उस समय जब उन्होंने किया, उस टाइम वो सारे के सारे 5 कुंड जो थे, जो यज्ञ स्थली, वहां पे रक्त था, खून था। अभी वहां पे उन सभी कुंड में जल भरा हुआ। तो वो 5 स्थान पे परशुराम जी ने यज्ञ किया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि यहाँ पे साक्षात कौन उपस्थित है अभी एट प्रेजेंट, कृष्ण। ये सारे के सारे जो पॉइंट है, कुरु राजा, देवताओं का, ये पृथु महाराज ने तपस्या की, परशुराम ने, ये सब हुआ है पहले। अभी क्या है, अभी साक्षात ये धर्म क्षेत्र में कृष्ण उपस्थित है। और भागवतम में बोला गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान के हर एक बोले हुए वाक्य जो है वही धर्म है। तो भगवान की वाक्य धर्म है, और वो भगवान स्वयं यहाँ पे उपस्थित है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में भय था कि ये भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पे इतनी सारी लीलाएं हो चुकी है, इतने, और साक्षात अभी सामने वाली पक्ष में कृष्ण भी यहीं पे कुरुक्षेत्र में उपस्थित। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड जैसे यूज हुआ है, क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र वर्ड बोला गया है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खेती। जो खेत, जहाँ पे खेती करते हैं उसको क्षेत्र बोलते हैं। जो भी किसान की जो भूमि होती है, जहाँ पे फसल उगाई जाती है, उसको क्षेत्र बोलते हैं। तो क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती है, वहां पे एक किसान होता है, फिर जो फसल उगानी होती है वो फसल होती है, और फसल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अलग अलग घास होते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वीड्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो घास होती है, अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जो भी घास होता है वो उग जाता है, फसल के साथ साथ वो भी उगता है। तो किसान क्या करता है, किसान जो ऐसा अननेसेसरी जो भी फसल है, फसल के साथ जो अननेसेसरी घास है उसको उखाड़ के फेंक देता है, और इस तरीके से वो अपनी फसल की रक्षा करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वैसे ही धर्म, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण उपस्थित है, पहला कारण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, चालू है ना। हाँ ओके। चालू है माता जी। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ। तो यहाँ पे, हाँ तो वो क्या बोल रही थी मैं, जब ये बीच बीच में ना इंटरनेट की वजह से लगता है कि, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घास, वो जो नींदण होता है ना, एक्स्ट्रा घास, उसकी हाँ, बात कर रहे थे। एक्स्ट्रा घास, हाँ। तो किसान क्या करता है, एक्स्ट्रा घास निकाल देता है, और फिर वो प्रोटेक्ट करता है जो भी उसकी फसल है उसको। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, इसी प्रकार से ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, इसको धर्म क्षेत्र बोला है। धर्म इसलिए बोला है क्योंकि वहां पे कृष्ण उपस्थित है, और क्षेत्र इसलिए बोला है कि उस क्षेत्र के जो किसान है वो कृष्ण है, और उस क्षेत्र में, उस खेत में उगे हुई जो एक्स्ट्रा घास है वो कौरव है, और जो फसल है वो पांडव है। तो भगवान अपनी फसल, मतलब पांडवों की रक्षा करने के लिए जो एक्स्ट्रा घास है जो कौरव के समान है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब धृतराष्ट्र को भय था कि भगवान वहां पे उपस्थित है, अभी मेरे पुत्रों का सर्वनाश निश्चित है। फिर भी मोह के कारण, अज्ञानता के कारण वो ये युद्ध को सपोर्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वहां पे इकट्ठा हुआ है तो लड़ेंगे ही। लड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो वहां जाके और कुछ तो करेंगे नहीं, युद्ध करने गए हैं तो युद्ध ही करेंगे ना। लेकिन फिर भी उसके मन में एक भय है। वो भय क्या है, जो मैंने अभी बताया कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है। तो उसको डर है धृतराष्ट्र को कि पांडव तो पहले से ही धार्मिक है, पांडव पहले से ही कृष्ण उनके पक्ष में है, और वो तो पहले भी युद्ध नहीं चाहते थे, मतलब उनका तो, उनकी प्रवृत्ति धार्मिक ही है। लेकिन मेरे जो पुत्र है, स्पेशली दुर्योधन,
तो दुर्योधन जैसे मेरे पुत्र, कहीं उनका भी मन ऐसी धार्मिक स्थली पे जाके धार्मिक ना बन जाए। तो क्योंकि अगर दुर्योधन का मन धार्मिक बन गया तो क्या होगा, वो युद्ध कैंसिल कर देगा, वो संधि कर लेगा कि ठीक है, हम युद्ध नहीं करते, युद्ध कैंसिल, और अभी आधा आधा राज्य ले लेते। तो ये संधि ना हो जाए, इसीलिए उसने पूछा कि क्या किया, मतलब कहीं उनके बीच में संधि तो नहीं हो गई ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि धर्म क्षेत्र की वजह से मेरे पुत्र जो दुर्योधन है उसका मन बदल गया, और मन बदलने के कारण अभी उसने युद्ध का फैसला कैंसिल कर दिया, और अब उसने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, समझौता कर लेंगे। और पांडव तो पहले से समझौता चाहते थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना संजय कि कहीं उनका समझौता हो गया। ये कंफर्म करने के लिए धृतराष्ट्र ने ये क्या किया बोला, और धर्म क्षेत्र बढ़। उसके बाद एक और चीज है कि धृतराष्ट्र ऐसा बोलने से ऊपर से दिखा रहे हैं कि संजय देखो क्या किया उन्होंने, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ युद्ध हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने आगे युद्ध के लिए वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो धृतराष्ट्र क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से धृतराष्ट्र डरे हुए हैं कि कहीं युद्ध में संधि तो नहीं होगी, क्योंकि धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि युद्ध हो और जो राज्य है वो किसको मिले, मेरे पुत्रों को मिले। क्योंकि धृतराष्ट्र को कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंट थे वो कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब मेरे पुत्रों की तरफ है, पांडवों की तरफ तो नहीं है, इसीलिए भीष्म पितामह है तो तब तक मेरे पुत्रों को कौन हरा सकता है। लेकिन फिर भी वो कंफर्म कर रहे थे क्योंकि ये युद्ध भूमि ऐसी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध में समझौता हो गया हो, इसीलिए उन्होंने ये शब्द यूज किया, क्या किया। अब उसके बाद श्लोका नंबर 2 से लेके 11, जो हमारा टारगेट है आज कवर करने का, आधा घंटा है, कि दुर्योधन का भय और दुर्योधन के द्वारा सेना का वर्णन करते हुए कूटनीति का प्रदर्शन, कैसे भी दुर्योधन कूटनीति बताता है अपनी डिप्लोमेसी, और दुर्योधन को जिस चीज का डर है सेना को देख के, वो सब श्लोका नंबर 2 से 11 श्लोका में हम अभी डिस्कस करें। श्लोका 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। क्या कहा उसने, उसने सबसे पहले संजय, अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अच्छा वहां पे क्या हुआ। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया, जो भी सेना है पांडवों की उनके व्यू रचना देखी, क्योंकि जब 18 दिन तक युद्ध हुआ, तो युद्ध में डेली डेली युद्ध में अलग अलग व्यू की रचना होती थी। व्यू की रचना, व्यू मतलब क्या होता है कि सेना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खड़ी रहती है, ताकि सामने वाले जो भी पक्ष है उनके ऊपर वो वार कर सके या तो फिर अपना प्रोटेक्शन कर सके। तो व्यू मतलब जो सेना होती है, जो भी योद्धा है उनके अलग अलग पोजिशंस, दैट इज व्यू। तो फर्स्ट डे पे जब युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन ने क्या किया, पहले देखा कि अरे पांडवों की व्यू रचना ऐसी है, तो व्यू रचना उसने देखी, और ये देखने के बाद वो किसके पास गया, अपने गुरु के पास। गुरु मतलब यहाँ पे कौन है, द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और आगे जाके भी उसने ये शब्द कहे। अब वो क्या बोलता है वो हम देखें। उससे पहले, क्योंकि जिस जिस श्लोका में जिस जिस का नाम आएगा उसकी हम हिस्ट्री एक बार देख लेंगे। संजय उवाच है, यहाँ पे संजय ने बोला, तो संजय कौन थे, तो संजय सूत पुत्र थे। उसके बाद शास्त्रज्ञ थे, सारे शास्त्रों का ज्ञान था। धर्मात्मा थे क्योंकि उनको पूरे धर्म का ज्ञान था। व्यासदेव के शिष्य थे, संजय जो थे उनके गुरु कौन थे, साक्षात व्यासदेव थे। उसके बाद व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सभी इंद्रियां उनकी दिव्य करती थी ताकि वो युद्ध को देख के धृतराष्ट्र को बता सके। फिर वो सदैव निडर रहते थे क्योंकि संजय हमेशा धर्म के पक्ष में रहते थे, इसलिए संजय कभी भी किसी चीज से भयभीत नहीं होते थे। वो हमेशा धर्म वाली ही बातें करते थे और उनका स्वभाव शांत था। हम देखते हैं महाभारत में कितनी बार धृतराष्ट्र को बहुत कठोर शब्दों में संजय ने बोला है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये करने से आपका ये होगा, आपके कुल का नाश होगा, आपकी पराजय होगी, बहुत कटु वचन में बोलते थे। क्यों, क्योंकि संजय हमेशा धर्म के पक्ष में थे और धृतराष्ट्र अधर्म के पक्ष में। तो ये संजय थे। अब है, यहाँ प्रोपा जी थोड़ा बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि भी अंधी ही थी।
अब यहाँ पे बताया है कि संजय जानते थे, क्योंकि संजय तो धर्म को जानने वाले थे। संजय को पता था कि युद्ध के अंत में विजय तो पांडवों की ही होने वाली, 110%। लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर मैं सीधा ऐसा बोल दूंगा तो धृतराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र को सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, दुर्योधन जो है वो समझौता नहीं कर रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं वो संधि तो नहीं कर लेगा, समझौता तो नहीं कर लेगा। तो वो बोल रहे हैं संजय कि नहीं, उसने कोई समझौता नहीं किया है और अभी वो अपने गुरु के पास जा रहा है, और इसीलिए जा रहा है ताकि वो एक दूसरे की सेना को देख सके और अभी युद्ध की जो भी स्थिति है उसके बारे में अपने गुरु को बता सके। तो इस तरीके से उन्होंने धृतराष्ट्र को थोड़ा सांत्वना दिया कि ठीक है, आप चिंता मत करो, समझौता नहीं। फिर बताया है कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया तो उसके दो कारण। सबसे पहला कारण ये था कि वास्तव में उनकी व्यू रचना को देख के दुर्योधन डर गया। तो वो डर के कारण अपने गुरु के पास गया कि क्योंकि उस टाइम पे कौन ये क्या बोलते हैं, गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य से ये बात बताने के लिए कि उनकी, हम जैसे हम डर जाते हैं तो हम किसी के बड़े के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो उनके पास ये है, उनके पास ये है। तो इस तरीके से, इस भाव से जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण ये है कि वो ये भी दिखाने के लिए गया कि देखो, भले ही उनके पास, पांडवों के पास इतनी अच्छी व्यूह रचना है, इतने अच्छे अच्छे योद्धा है, लेकिन हमारे पास भी कोई कम नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ गुरुदेव कि आप देखो हमारी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे योद्धा है। आने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास गए। तो ये दो कारण। फिर श्लोका 3, ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट अनुवाद पढ़ लेती हूँ। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक है ये। यहाँ पे क्या बोला गया है, बुद्धिमान शिष्य, कौन शिष्य, द्रुपद का पुत्र। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहा है अपने गुरुदेव को, द्रोणाचार्य को, कि जैसे हम किसी को टॉन्ट मारते हैं ना, कि किसी ने हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे साथ खराब करते, देखो 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 ये आपका ही फ्रेंड है, इसने ऐसा किया है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है दुर्योधन कि आप देखो, ये पांडु के पुत्रों का व्यूह रचना देखो, और ये व्यूह रचना किसने बनाया है, ये आपके बहु बुद्धिमानी शिष्य ने बनाया है। अब यहाँ पे वो बुद्धिमान शिष्य बोल रहा है, लेकिन उसके बाद उसने सीधा शिष्य का नाम नहीं बोला, उसने क्या बोला, द्रुपद के पुत्र। सीधा ऐसा बोल सकता था, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया, लेकिन उसने नाम नहीं बोला। उसने क्या बोला, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने बनाया। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो स्टोरी हम देखें कि सबसे पहले धृष्टद्युम्न कौन था। तो धृष्टद्युम्न जो थे वो पांचाल के राजा द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद जो है वो आ, इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि जब द्रुपद महाराज छोटे थे तो द्रोणाचार्य उनके फ्रेंड थे, वो भी छोटे थे। द्रुपद महाराज क्षत्रिय थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। उस टाइम पे द्रुपद महाराज ने बचपन में ऐसा बोला था कि जब मैं राजा बनूंगा बड़ा होके, तब मैं आधा राज्य तुमको दूंगा, ऐसा करके। तो अभी धीरे धीरे वो बड़े हो गए, वो राजा बन गए। द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो किसी से कुछ मांगते नहीं है, तो उन्होंने कभी द्रुपद राजा से कुछ मांगा नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे वो बहुत ये आई थिंक अश्वत्थामा ही था, वो बहुत छोटा था। तो उस टाइम पे उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ था नहीं। गाय जो थी वो थोड़ा बहुत दूध देती थी, तो इस वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत डाउन हो गई। तो उनकी पत्नी ने ऐसा बोला, कृपि ने, उनकी पत्नी कृपि थी, कृपि मतलब कृपाचार्य की जो बहन थी, वो द्रोणाचार्य की पत्नी। तो उन्होंने बोला कि आप द्रुपद महाराज के पास जाइए, वो तो आपके मित्र है, तो आप उनसे कुछ नहीं तो कुछ गायें ले आइए, तो जिससे हमारा घर थोड़ा चल सके। तो द्रोणाचार्य को लगा मेरा मित्र है, मैं जाता हूँ। तो द्रोणाचार्य गए और उन्होंने राजा को बोला। तो द्रुपद महाराज ने बोला कि बचपन की बात तो बचपन में गई, अभी मैं राजा हूँ और तुम एक भिक्षुक ब्राह्मण हो, तो मैं तुम्हें मित्र, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो। मित्रता के कारण मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तुम दान मांगना चाहो तो मैं तुम्हें भिक्षा में दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा ये, तो द्रोणाचार्य वहां से चले गए। फिर द्रोणाचार्य जाते हैं
और जो भीष्म पितामह को मिलते हैं, और जो 5 पांडव है और कौरव है उनको सभी को सारी की सारी जो शस्त्र शस्त्र विद्या है वो सिखाते हैं। अब शस्त्र विद्या सिखाने के बाद द्रोणाचार्य दक्षिणा मांगते हैं पांडवों से और कौरवों से। और दक्षिणा में वो क्या मांगते हैं कि तुम जाओ और द्रुपद महाराज के साथ युद्ध करो और उनका राज्य ले लो, ऐसा करके। तो कौरव जाते हैं तो कौरव तो हार के आ जाते हैं। फिर पांडव जाते हैं, पांडव में भी कौन जाते हैं, ये अर्जुन। अर्जुन द्रुपद महाराज को हरा देते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य मित्र होते हैं उनके, तो वो बोलते हैं नहीं रहने दो इनको, आधा राज्य इनको वापस दे दो। इस तरीके से द्रुपद महाराज को आधा राज्य मिल जाता है। लेकिन द्रुपद महाराज ये बात बोलते नहीं है, उनको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लज्जा आती है कि एक ब्राह्मण ने इस तरीके से किया और अभी मैं हार गया। तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद महाराज क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से दो जीव उत्पन्न होते हैं, एक धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। अग्नि से, डायरेक्ट अग्नि से उत्पन्न होते हैं, इसलिए द्रौपदी साधारण मनुष्य हमारी तरह नहीं थी। द्रौपदी डायरेक्ट अग्नि से आई थी। और दूसरे धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न जो है वो इसीलिए उत्पन्न किए गए यज्ञ से क्योंकि वो भविष्य में जाके द्रोणाचार्य को मारेंगे। फिर भी द्रोणाचार्य के पास जब दृष्ट, और ऐसा नहीं है धृतराष्ट्र छोटे थे फिर बड़े हुए फिर बड़े हुए, ऐसा नहीं, वो सीधा बड़े ही उत्पन्न हुए अग्नि से। और बड़े होते ही वो सीधा गए द्रोणाचार्य के पास, उनसे ये जो युद्ध ये क्या बोलते हैं, शास्त्रों की और धनुर्वेद की जो शिक्षा है वो लेने के लिए। तो द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टुम जो है वो मुझे मारने के लिए उत्पन्न हुआ है और ये भविष्य में जाके मेरी हत्या करेगा। फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण थे और वो अ, अ, एक ह्यूमिलिटी के भाव से, विनम्र भाव से उनके पास सीखने आया था, तो द्रोणाचार्य ने सारी की सारी विद्या धृष्टद्युम्न को दी। और वही शिक्षा यूज करके आज पहले दिन धृष्टद्युम्न ने पूरा का पूरा पांडवों की व्यू की रचना की। तो इसीलिए अब दुर्योधन क्या बोल रहा है कि देखो, ये आपके जो शिष्य है, बुद्धिमान शिष्य है, द्रुपद का पुत्र है, वो द्रुपद जिसने इसको आपको मारने के लिए उत्पन्न किया था, उसने ये सारी की सारी व्यू रचना की है। और आप देखो आप कितने मूर्ख हो। उसका कहने का भाव ये था कि वो कितना बुद्धिशाली है कि उसने आपको ही मारने के लिए उत्पन्न हुआ, आपके ही पास आया, आपसे ही शिक्षा ली और आपके ही अगेंस्ट में जाके अभी पांडवों की हेल्प कर रहा है। और आप कितने मूर्ख है आचार्य कि आपको पता था कि आपको मारने के लिए उत्पन्न हुआ है, फिर भी आपने उसको सारी शिक्षा सिखा दी। तो ये भाव था दुर्योधन का ये श्लोका बोलने के पीछे। वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो मैंने अभी बताया कि आप कितने मंदबुद्धि वाले हैं और वो कितना होशियार है कि उसने आपका फायदा उठा लिया और आपने अपनी कम बुद्धि के कारण अपनी ही मृत्यु, जो आपकी मृत्यु करने वाला है उसको सब सिखा दिया। और आज उसके परिणाम स्वरूप ऐसा है कि वो सब हमारे अगेंस्ट में सामने वाली सेना में यूज कर रहा है। ठीक है, जो चीजें मैंने अभी बोली वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक चीज प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ये कूटनीति होती है, क्योंकि दुर्योधन राजा थे। और राजा ऐसा नहीं बोलता है कभी भी अपनी सेना को कि देखो हम युद्ध करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये है, अच्छे से युद्ध करना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। राजा को कटु वचन बोलने पड़ते हैं। जब राजा कटु वचन बोलता है तब, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो हमेशा रजोगुण में रहते हैं। रजोगुण मतलब एकदम पैशनेट, एकदम बस अभी सामने वाले को मार ही देना है, ऐसी अवस्था में होते हैं। तो उनके लिए उनको क्रोध होना जरूरी है। बिना क्रोध के कोई युद्ध कैसे करेगा, हंसते हंसते थोड़ी हम सामने वाले को मारेंगे, ठीक है चलो इनको मार दिया इनको मार दिया। क्रोध जरूरी है। तो वो क्रोध लाने के लिए दुर्योधन ने ये कूटनीति का प्रयोग किया कि उसने इस तरीके से उनको मंदबुद्धिमान कहा और द्रुपद महाराज को और धृष्टद्युम्न को बुद्धिशाली कहा, ताकि उनको क्रोध आए और वो क्रोध के कारण अच्छे से युद्ध करें। और एक और कारण था कि पहले से ही वो द्रोणाचार्य को वार्न कर रहे थे कि देखो, पहले तो आप उनकी सहायता कर चुके हो, पर से पांडव आपके प्रिय हैं और उसमें भी अर्जुन तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आप देख लीजिए कि आपकी मंदबुद्धि के कारण अभी ऐसा हुआ कि आपके ही ज्ञान का फायदा लेके उन्होंने ऐसा व्यू बनाया है।
तो अब आप भविष्य में ऐसी गलती मत करना कि आप पांडवों के ऊपर दया भाव दिखाए और दया भाव के कारण आप समझौता कर ले। तो समझौता नहीं करना है, आपको पांडवों के ऊपर दया नहीं दिखानी है। तो इस वजह से उनको आ, क्या बोलते हैं, दुर्योधन ने ये श्लोका बोला। श्लोक नंबर 4 फिर आगे बताता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धुरंधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब आगे क्या कर रहा है वो, अब सामने वाली टीम के बारे में बता रहा है कि देखो ये पांडवों की टीम में भीम और अर्जुन तो है ही, उनके जैसे दूसरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा है, जैसे युयुधान है, विराट है और द्रुपद महाराज है। तो अब उनका वर्णन कर रहा है सामने वाली टीम का। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसने वर्ड यूज किया है महारथी। महारथी का मतलब क्या होता है? आगे जाके वर्ड आएगा अतिरथी, योद्धा, महारथी। तो हम उसका मतलब एक बार देख लेते हैं। महारथी का मतलब क्या होता है कि जो शस्त्र विद्या में एकदम परफेक्ट होता है, उससे कोई चूक नहीं होती। और ऐसा जो महारथी होता है वो अकेले ही 10,000 धनुर्धरों से, 10,000 धनुष वालों से अकेले युद्ध कर सकता है। मतलब वो अकेले है और उसके सामने 10,000 युद्ध करने वाले हैं, धनुर्धर है, तो वो अकेला ही 10,000 से युद्ध कर सकता है, वो इतना प्रबल होता है। तो यहाँ क्या बोला है कि अर्जुन भीम तो महारथी है, उनके अलावा ये और भी महारथी है, जैसे विराट, युयुधान और द्रुपद। तो ये महारथी का मतलब होता है। फिर आता है अतिरथी। अतिरथी का मतलब है कि वो भी बहुत सारे योद्धाओं से अकेले युद्ध कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे योद्धा से वो अकेले, उसमें संख्या ऐसा नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, बट काफी काफी योद्धाओं से वो अकेले युद्ध कर सकता है। फिर योद्धा का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो एक से ही लड़ता है, 1 to 1 फाइट। हम सामने वाले को मारे, सामने वाला हमें मारे, वो उसको योद्धा बोलते हैं। फिर अर्धारथी, अर्धरथी, सॉरी, अर्धरथी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत कम लोगों से लड़ता है, 4 5 6 7 उतने से लड़ सकते हैं, that's it, ऐसा। अब उसमें 3 लोगों के नाम दिए हैं, द्रुपद, विराट और युयुधान। तो विराट कौन थे? उनके पीछे स्टोरी आती है कि जो मत्स्य देश के राजा थे विराट, जब पांडवों को, हमको पता है कि पांडवों को वनवास भेज दिया था, तो वनवास भेजने की कंडीशन क्या थी कि जो आखिरी का वर्ष होगा उनके वनवास का, उसमें उनको अज्ञातवास करना है। अज्ञातवास का मतलब क्या है कि वो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी उनको देख लिया और पहचान लिया कि ये पांडव है, तो उनको फिर दूसरी बार वनवास मिल जाएगा। ये कंडीशन कौरवों ने, दुर्योधन ने रखी थी। तो इसीलिए आखिरी का जो साल था वो अज्ञातवास था, मतलब अननोन, किसी को बिना बताए छुप के रहना है ताकि कोई उनको पहचान ना सके। तो जब पांडवों का अज्ञातवास था तो उस टाइम पे वो मत्स्य देश में जाके राजा विराट के घर पे, उनकी महल में ही रहे थे। सब अलग अलग रहे थे। जैसे द्रौपदी है, वो वहां की रानी की दासी बन के रही थी। भीम जो थे, उन्होंने किचन का डिपार्टमेंट संभाला था। अर्जुन जो थे, तो अर्जुन राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उनको नृत्य सिखाने वाले बन गए थे। तो ऐसे करके पांचों की पांचों जो पांडव थे और द्रौपदी थी, वो उनके महल में 1 साल तक रहे। विराट की जो पुत्री थी उनका नाम उत्तरा था। अब जब लास्ट में राजा विराट को पता चला कि ये तो पांडव है, तो उन्होंने बोला मैं आपको क्या दूं, मैं आपको अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, ये तो मेरी पुत्री के समान है, कि मैंने उसको शिक्षा दी है, तो मैं उसका गुरु हुआ, तो मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पुत्र है अभिमन्यु, वो आपकी पुत्री से विवाह करेगा। तो इस प्रकार उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हो। फिर जो विराट राजा थे वो लास्ट में पांडवों के पक्ष में थे और उन्होंने पांडवों की तरफ से ही युद्ध किया था। फिर आते हैं युयुधान। युयुधान कौन थे? सात्यकी। सात्यकी का दूसरा नाम था युयुधान। वो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय सेवक थे और यदु सेना के जो प्रमुख सेनापति थे, उनमें से एक थे सात्यकी। सात्यकी भी लास्ट तक रहते हैं। सात्यकी भी अपना, उनके प्राण नहीं जाते हैं, वो बचते हैं लास्ट के बाद, महाभारत के बाद।
तो सात्यकी जो है प्रमुख सेनापति में से थे। फिर उन्हों अर्जुन ने ही सात्यकी को सारी की सारी शस्त्र अस्त्र की और शस्त्रों की विद्या सिखाई थी। फिर उन्होंने भी पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। और सात्यकी इतने उसमें महाभारत में वर्णन आता है, इतने कौरवों के योद्धाओं को मारा है सात्यकी ने कि हम गिनती नहीं कर सकते। बहुत, क्योंकि यदु यदु वाले थे ना, यदु मतलब जो कृष्ण वाले हैं। तो कृष्ण के सेना की तरफ से थे। कृष्ण के साथ जो सेना थी, वो सेना के जो प्रमुख सेनापति थे वो सात्यकी थे। और सामने वाली जो सेना है, ये क्या बोलते हैं, कृष्ण की जो सेना है उसके थे ये सात्यकी, और सामने वाली की जो सेना है उसके सेनापति थे भीष्म पितामह। और इधर सात्यकी। और एक और चीज आती है, शायद आपको पता होगा, कृतवर्मा। कृतवर्मा भी एक जो भगवान जब द्वारका में रहते थे तो द्वारका की सेना को बोला गया है नारायणी सेना। तो नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी। लेकिन वो नारायणी सेना में जितने लोग थे वो सब कृष्ण के भक्त थे। और उनका जो सेनापति था वो कृतवर्मा था, और कृतवर्मा भगवान का भक्त था। लेकिन क्योंकि दो ही ऑप्शन थे कि एक नारायणी सेना को लेगा और एक भगवान को लेगा, तो पांडवों ने भगवान को लिया और नारायणी सेना को कौरवों ने लिया। तो इसलिए जो कृतवर्मा थे वो सामने कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। द्वारका की जो सेना है उसके सेनापति थे, इसलिए द्वारका की जो सेना है वो कौरवों के पक्ष में गई थी। फिर द्रुपद महाराज, उनकी वही स्टोरी जो मैंने पहले बोली थी, वो पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी है कि किस तरह वो द्रोणाचार्य के फ्रेंड थे। फिर उनका अपमान हुआ, फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में राज्य मांगा, और द्रुपद ने बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को अग्नि से यज्ञ से उत्पन्न किया। तो श्लोका नंबर 5 फिर आगे बताता है दुर्योधन, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। अब वो और आगे काउंटिंग बता रहा है कि देखो, अभी महारथी है, इतने महारथी के बारे में बता दिया, अब किसके बारे में बता रहा है, योद्धा के बारे में। कि अभी और बहुत सारे योद्धा भी है अच्छे अच्छे, तो उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। चेकितान कौन थे? तो वो यादवों में से एक थे, जो वृष्णिवंशी है उनके, ये उनमें से एक थे। महारथी योद्धा थे, बहुत बड़े शूरवीर थे। पांडवों की सेना के सेनापतियों में से एक थे। देखो, हर पांडवों की सेना जो है उसमें भी बहुत सारी सेनापति थे। एक सेनापति रहेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दूसरा सेनापति बनेगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो तीसरा सेनापति आएगा। वैसे ही कौरवों की तरफ से भी अलग अलग सेनापति थे। सबसे पहले भीष्म पितामह थे। उनके शरीर त्यागने के बाद, या फिर उन्होंने जब क्या बोलते हैं, युद्ध से चले गए, उसके बाद द्रोणाचार्य आए। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण आया, कर्ण के बाद अश्वत्थामा आया। तो ऐसे अलग अलग सेनापति होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सेनापति है। तो इस तरह ये चेकितान जो थे वो पांडवों की तरफ से थे, और एक सेनापति उनकी टीम के थे। और दुर्योधन के हाथों से उनकी मृत्यु हुई। फिर काशीराज, वो काशी के राजा थे। और यहाँ पे लिखा है दीर्घजीवा नामक जो राक्षस था, उनके अंश से वो काशीराज राजा उत्पन्न हुए थे। वो भी बहुत शूरवीर थे, पराक्रमी थे, और वो भी पांडवों की तरफ से उन्होंने युद्ध किया था। फिर पुरुजित और कुंती भोज का नाम यहाँ पे लिया दुर्योधन ने। वो दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे। मतलब क्या हुए, कुंती के भाई हुए, तो पांडवों के क्या हुए, मामा। ये दोनों पांडवों के मामा थे। और महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से इन दोनों की मृत्यु हुई। उसके बाद आता है शैब्य। शैब्य कौन थे? ये महाराज युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। उनकी पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर महाराज से होता है। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज की एक ही पत्नी थी द्रौपदी, नहीं, बहुत सारी पत्नियां थी उनकी। इवन अर्जुन की भी बहुत सारी पत्नियां थी। तो ये जो शैब्य थे वो युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। वो मनुष्य में सबसे अच्छे, सबसे मजबूत और बहादुर योद्धा थे, इसलिए उन्हें नरपुंगा, नरों में जो सबसे उत्तम है, ऐसा उनको कहा जाता है। श्लोका नंबर 6 फिर आगे आता है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। आगे और गिनवा रहा है, अभी द्रोणाचार्य को और बता रहे हैं, देखो सामने की टीम में कौन कौन है, आप देखो एक बार।
आप कोई समझौता मत करना, पहले देखो उनकी टीम में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। तो युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? तो ये दोनों पांचाल देश के राजा थे, राजकुमार थे, सॉरी। फिर महाभारत युद्ध के अंत में इनकी मृत्यु अश्वत्थामा के हाथों से हुई। लास्ट में अश्वत्थामा आया था, तो लास्ट में फिर अश्वत्थामा के हाथों से ये दोनों निहत हुए। सौभद्र, सौभद्र किसको बोला गया है? अभिमन्यु। सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण की बहन थी। और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ हुआ था। तो यहाँ पे बोला गया है सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र। तो वो कौन थे? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का जन्म सुभद्रा और अर्जुन से हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने पिता अर्जुन और बलराम जी से शस्त्र विद्या सीखी। अभिमन्यु कोई साधारण नहीं थे। अपने पिता से और बलराम जी साक्षात भगवान से उन्होंने शस्त्र विद्या ली। उसके बाद महाभारत की युद्ध के समय जब चक्रव्यूह आता है, अलग अलग युद्ध के नाम होते हैं, गरुड़ व्यूह होता है, चक्रव्यूह होता है, इस तरीके से अलग अलग व्यूह के नाम होते हैं। तो जिस टाइम पे चक्रव्यूह था कौरवों की तरफ, उस टाइम पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, क्योंकि भगवान की इच्छा से अर्जुन वहां से चला गया था और दूसरे जो पांडव है उनको डाइवर्ट कर दिया था। और फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला गया था और बाहर नहीं निकल पाया था। इसके पीछे बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि उनकी माता सो गई थी इसीलिए वो सुन नहीं पाए कि चक्रव्यूह के बाहर से कैसा आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्र में महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने सिर्फ वो सीखा ही था अंदर जाना, अभिमन्यु को बाहर निकलना नहीं ही आता। और दूसरी चीज की महाभारत के टाइम पे जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आयुष्य सिर्फ 16 वर्ष की थी। तो अब किसी को हो सकता है कि अरे ये तो कितनी कम उम्र में चले गए, 16 साल में चले गए। अर्जुन भी ऐसे दुखी होता है कि मेरा पुत्र इतनी कम कम उम्र में चला गया। उस टाइम पे उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उत्तरा जो है, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे। तो इसके पीछे का कारण है कि जब युद्ध होने वाला था तो पांडव और कौरव अलग अलग जगह से सेना इकट्ठा करने गए थे कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो तब जो पांडव है उनकी तरफ से चंद्र का पुत्र आया था। चांद जो है चंद्र देवता, तो चंद्र देवता को प्रार्थना की, मतलब उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आपके पुत्र को, भगवान ने रिक्वेस्ट की थी कि आपके पुत्र को पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए भेज दीजिए। तो चंद्र ने राधा ऐसा बोला कि नहीं। राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। हरे कृष्णा, कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट कीजिए। तो युद्ध के टाइम पे जब उनको बोला गया कि आपके पुत्र को भेज दीजिए युद्ध करने के लिए, तो चंद्र ने बोला नहीं, मैं अपने पुत्र से बहुत आसक्त हूँ, इतने लंबे समय के लिए मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकता। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद चंद्र देवता ने क्या बोला कि ठीक है चलो, मैं अपने पुत्र को 32 दिन के लिए, कितना बोला? 32 डेज, 32 दिन के लिए मैं अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पे भेज रहा हूँ, अर्जुन का पुत्र बना के। उसके बाद 32 दिन के बाद मैं अपने पुत्र को वापस ले लूं। तो 32 दिन स्वर्ग के, या तो बोल सकते हैं चंद्र के, जो 32 दिन होते हैं वो यहाँ के 16 वर्ष के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां का 6 महीना और यहाँ का 1 साल। ऐसा नहीं नहीं, नहीं सॉरी, कैसे होता है? 16 साल और 32 दिन का क्या था? मैं ही भूल गई। यहाँ का 1 दिन, वहां का 1 दिन और यहाँ के 6 महीने, हाँ ऐसा होता है। वहां का, यहाँ के 6 महीने, वहां का 1 दिन होता है। तो इस हिसाब से वहां के 32 दिन, यहाँ के 16 साल होते हैं। यस राइट, मुझे याद आया। तो इस तरीके से 32 दिन पूरे हो गए। उस टाइम पे अभिमन्यु की जो आयु थी वो 16 वर्ष की थी, और फिर वो युद्ध में भगवान की इच्छा से सभी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सभी उनके हाथों से अभिमन्यु की मृत्यु हुई। फिर द्रौपदेया, द्रौपदी किसको बोला गया? द्रौपदी के पुत्र से। तो 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको द्रौपदेया बोला जाता है। फिर क्या कहा, उनके पिता कौन कौन थे, यहाँ सभी के नाम दिए हैं। प्रतिबिंद, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेना।
और उनके पिता क्या है, सीक्वेंस में दिया है, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। फिर इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो जब महाभारत का युद्ध एकदम लास्ट चरम पे होता है, दुर्योधन की भी जंगा टूट जाती है, वो भी पड़ा हुआ होता है, उस टाइम पे अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए 5 पांडवों को मारने के लिए जाता है। लेकिन पांडवों को ना मार के वो रात को पांडवों के जो पुत्र होते हैं, वो पुत्रों को मार के उनका गला काट के ले आता है। तो इस तरीके से जो अश्वत्थामा है उसके हाथों से 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध होता है। श्लोक नंबर 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी तक पांडवों की सेना का वर्णन कर दिया। अब क्या बोल रहा है दुर्योधन कि अब मैं आपकी सूचना के लिए, आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब मैं अपनी सेना के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडवों की सेना में बहुत अच्छे अच्छे महारथी है, हमारी सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे महारथी है, तो अब मैं आपको उनके बारे में बताऊं। फिर गिनती करता है वो, मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि मेरी सेना में आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। अब वो क्या कर रहा है, वो खुद को भी उत्साह दे रहा है और द्रोणाचार्य को भी उत्साह दे रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना में भी बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा है जिनका कभी भी जो पराजित नहीं हुए हैं। तो आप सिर्फ पांडवों की टीम में ऐसा नहीं है, हमारी सेना में भी ऐसे अनेक महारथी, उनका वर्णन करता है। तब इसमें कर्ण के बारे में, जिसके बारे में मेन मेन है, हम देख लेते हैं। तो कर्ण का नाम, क्योंकि भीष्म पितामह को तो हम सब जानते हैं, द्रोणाचार्य का वर्णन ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी कर्ण के बारे में देखते हैं। तो कर्ण किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे, क्योंकि पांडवों के होने से पहले ही कुंती के, जब कुंती की आयुष्य कम थी उसी टाइम पे सूर्य द्वारा कर्ण उत्पन्न हो चुके थे, कान से, कर्ण मतलब कुंती महारानी के कान से कर्ण उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका नाम है कर्ण। और मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न हुए, उनको मंत्र दिया गया था कि वो जो भी मंत्र, जिस देवता का मंत्र बोलेंगी, वो मंत्र से वो पुत्र उनको उत्पन्न हो जाएगा। बाद में पांडवों का भी ऐसा ही था। पांडवों में जैसे इंद्र है, या साक्षात धर्मराज है जो यमराज जी है, उसके बाद वायुदेव है। तो हर किसी के अलग अलग मंत्र बोलने से, अश्विनी कुमार है, तो ऐसे अलग अलग मंत्र बोलने से उनको 5 पांडव उत्पन्न हुए, जैसे अर्जुन इंद्रदेव के मंत्र से उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज से उत्पन्न हुए, अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए, और कौन बचा, भीम, भीम वायुदेव का मंत्र बोलने से उत्पन्न। फिर लिखा है महाभारत के अंत में कर्ण की मृत्यु किसके हाथों से हुई, अर्जुन के हाथों से। फिर कृपाचार्य, तो कृपाचार्य कौन है, तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं जाएंगी, कि गौतम ऋषि का एक पुत्र था और एक पुत्री थी, और पुत्री जो थी उनका नाम कृपि था, और जो पुत्र थे उनका नाम कृपा, मतलब ये कृपाचार्य थे, वो गौतम ऋषि के पुत्र थे, धर्मात्मा थे ये। और युधिष्ठिर महाराज, जो क्या लिखा है यहाँ पे, महाराज युधिष्ठिर ने युवराज परीक्षित की शिक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद भी कृपाचार्य जो है वो चिरंजीवी में गिने जाते हैं, उनकी भी मृत्यु नहीं हुई। तो जब पूरा युद्ध खत्म हो गया, उत्तरा गर्भवती थी, उत्तरा को पुत्र हो गया, परीक्षित महाराज हो गए, परीक्षित महाराज बड़े हो गए। अब परीक्षित महाराज को जब शिक्षा लेनी थी, तो वो शिक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने उनको कृपाचार्य के पास ही भेजा था। और इनकी जो बहन थी कृपि, उसका नाम कृपि था, वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। फिर अश्वत्थामा, तो कृपाचार्य की जो बहन थी कृपि, उनका विवाह किससे हुआ था, द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य और कृपि का जो पुत्र था वो था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने क्या किया था, सोते हुए जो पांडव पुत्र थे उनको मार दिया था, हमने ऑलरेडी देखा, परीक्षित महाराज, सॉरी, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनको तो मार ही दिया, उसको मारने के बाद उसने फिर से, जब उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ के ऊपर भी उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था।
परीक्षित महाराज को मारने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा से उस टाइम पे अलग अलग कथा आती है भागवतम में। ऐसा आता है कि भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके जो ब्रह्मास्त्र की गर्मी थी उसको अपने सुदर्शन चक्र से टाल दिया था, और परीक्षित महाराज को कुछ भी नहीं हुआ था। महाभारत में कथा आती है क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा होती है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन में ये सब लीलाएं रिपीट होती है। तो अलग अलग ब्रह्मा जी के दिन में कुछ कुछ लीला आगे पीछे हो सकती है। महाभारत में वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज मृत पैदा हुए थे, मरे हुए पैदा हुए थे, लेकिन फिर भगवान ने उनके सर पे ऐसे हाथ किया और वो जीवित हो गए। और फिर लास्ट में भगवान उनको श्राप दे देते हैं अश्वत्थामा को, ऐसी खराब हरकत करने के लिए कि तुम्हारे शरीर में से हमेशा पस निकलेगा, तुम कहीं टिक नहीं पाओगे, तुम्हें भूख प्यास लगेगी, तुम कुछ खा नहीं पाओगे। इस तरह का श्राप भगवान उनको दे देते हैं। और कौरवों की सेना की जो लास्ट सेनापति थे, अश्वत्थामा पर्व करके आता है उस तो वो लास्ट सेनापति अश्वत्थामा, कर्ण के बाद, कर्ण की मृत्यु के बाद। फिर एक पॉइंट है कि इनका जन्म कैसे हुआ था। तो शिव जी यमराज, काम तथा क्रोध के सम्मिलित उन सबके छोटे 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 अंश के साथ होता, क्योंकि इनके पिता थे वो द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य साधारण नहीं थे, इसलिए उनका और कृपि के पुत्र से इस प्रकार से अश्वत्थामा बना। फिर विकर्ण का नाम लिया है, तो विकर्ण दुर्योधन के भाई थे, और लास्ट में भीमसेन के हाथों से उनकी मृत्यु हुई। फिर सोमदत्त, तो कुरुवंशी महाराजा प्रतीक के पौत्र एवं बहालिका के पुत्र थे, मतलब उनके पोते थे। और लास्ट में सात्यकी के हाथों से सोमदत्त का वध हुआ। बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ का नाम जिनका नाम दुर्योधन ने लिया है, सिर्फ उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर भूरिश्रवा कौन थे। तो चंद्रवंशी जो सोमदत्त नाम के राजा थे, ये उनके पुत्र थे। और महाभारत के युद्ध के अंत में ये भी सात्यकी के द्वारा मारे गए। सात्यकी मतलब जो पांडवों के सेनापति थे। फिर एक और चीज है, श्लोका में यूज हुआ है अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र का मतलब क्या है कि जिसे शत्रु के ऊपर फेंक के वार किया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं। जैसे बाण, बाण आदि, बाण फेंकते हैं ना, तो उसको शस्त्र, अस्त्र बोला जाता है। शस्त्र का मतलब है जिसे हाथ में लेके शत्रु के ऊपर प्रहार किया जाता है। जैसे तलवार है, भाला है, चाकू है, ये सबको बोला जाता है शस्त्र। और अस्त्र मतलब जिसको दूर से फेंक के वार किया जाता है। तो दुर्योधन क्या बोल रहा है, ये सारे योद्धा अस्त्र और शस्त्र दोनों में बहुत निपुण है, ऐसा बोल रहा है। तो श्लोका 9, ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अभी क्या बोल रहा है वो यहाँ, कि जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, मतलब वो रेडी है कि कब हम दुर्योधन के लिए अपने आप का, अपना जो शरीर है उसका त्याग करते हैं। यहाँ श्लोक में बोला है त्यक्त जीविता, मतलब वो अपना जीवन छोड़ ही दे, अपना जीवन त्याग करने के लिए वो रेडी है। तो ऐसे बहुत सारे, तो दुर्योधन अपनी तारीफ कर रहा है कि आप द्रोणाचार्य आप देखिए, दूसरे भी ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो मेरे लिए अपना शरीर छोड़ने के लिए रेडी है। अभी मैं उनको बोलूं तो वो अभी के अभी युद्ध करके अपने अपना शरीर मेरे लिए त्याग कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी सेना में कोई भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े योद्धा है जो मेरे कहने मात्र से तुरंत मेरे लिए युद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा दुर्योधन बता रहा है। फिर उसके बाद बताता है श्लोक का नंबर 10, अपर्याप्तम तस्माकम, ठीक है, तदस्माकम, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। क्या लिखा है, भीष्माभिरक्षितम, हम भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है। इसलिए, और हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय है। हमारी शक्ति को पार कर पाना इतना आसान नहीं है, असीमित है, हमारी शक्ति असीमित है। और हमारी सबकी रक्षा करने के लिए साक्षात भीष्म पितामह हमारी टीम में है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने पर भी सीमित है। बहुत अच्छा श्लोका है ये। दो मीनिंग से हम ये श्लोका समझ सकते हैं। दो तरीके से इस श्लोका का मीनिंग है, अभी देखते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ।
क्या बोल रहा है श्लोका का ट्रांसलेशन क्या है जो यहाँ पे दुर्योधन बता रहा है कि हमारी शक्ति असीमित है, अनलिमिटेड है, और हमारी टीम में भीष्म पितामह है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सामने की टीम में देखो, सामने की टीम में रक्षा करने के लिए कौन है? भीम है। भले ही भीम रक्षा कर रहा है, लेकिन भीम के होते हुए भी सामने वालों की जो शक्ति है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। लेकिन हमारी भीष्म पितामह कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, ऐसा दुर्योधन बता रहा है। अब इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है कि दुर्योधन ऐसा बोलना चाहता है कि हमारी जो सेनापति है वो कौन है? सबसे पहले सेनापति जो थे कौरवों के, वो भीष्म पितामह थे। तो वो बोल रहे थे कि भीष्म पितामह के पास इतना अनुभव है, इतना अनुभव है, और कभी आज तक वो पराजित नहीं हुए हैं, ऊपर से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो वो हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हमारी जो सेना है उसकी शक्ति असीमित है। लेकिन आप देखो सामने वाली टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? भीम कर रहा है। और भीम क्या है? भीम को तो कुछ आता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है, बहुत गुस्से वाला है, उसको कुछ इतना शास्त्र का, सॉरी, शस्त्र और अस्त्र का ज्ञान भी नहीं है। तो वो पांडवों का नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए उनकी जो शक्ति है वो बहुत ही कम है, और हम उनके कंपेयर में हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, हमारी जो सेना है उसकी शक्ति असीमित है। तो ये कंपेयर कर रहा है भीष्म पितामह का और भीम का। दूसरा अर्थ बहुत अच्छा है, कृष्णाचार्य प्रदीप ठाकुर बताते हैं कि दूसरा मीनिंग, अपरिमेय का दूसरा भी मीनिंग होता है। वो ऐसा बोलना चाहता है दुर्योधन इनडायरेक्टली कि आप देखो, हमारी टीम में इतनी सूक्ष्म बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि वाले, और शास्त्रों में और शस्त्र में जो बहुत ही प्रवीण है, बहुत उत्तम है, ऐसे भीष्म पितामह हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना अपर्याप्त है। उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा मीनिंग एक निकलता है इसका, कि भीष्म पितामह के होते हुए भी हमारी जो सेना है वो सीमित है, अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जो है उनका भाव पांडवों की तरफ भी है। तो भीष्म पितामह का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर हमारे साथ युद्ध करे हमारी तरफ से, और फिर आगे जाके बोल दे कि चलो अब मैंने कौरवों की तरफ से बहुत कर लिया है, अब तो मैं बैठ जाता हूँ, अब मैं पांडवों की तरफ चला जाता हूँ। तो दुर्योधन को ये डर था कि भीष्म पितामह का जो लगाव है, जो झुकाव है, वो पांडवों की तरफ भी है, और भीष्म पितामह चाहते थे कि समझौता और संधि हो जाए। तो इसीलिए वो दोनों पक्ष में है, पांडवों की तरफ भी है और इधर भी है। तो इस वजह से भले ही वो हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो पांडवों की तरफ भी है। इसीलिए उनकी शक्ति, उनकी विद्या किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। तो इसीलिए हम अपर्याप्त, मतलब हम इनकम्प्लीट, ऐसा दुर्योधन बोलना चाहता है। लेकिन आप देखो पांडवों की सेना में, पांडवों की सेना में स्थूल बुद्धि वाला, स्थूल बुद्धि का मतलब क्या होता है? मूर्ख। पांडव की सेना में मोटी बुद्धि वाला भीम है, उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई शस्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मोटे बुद्धि वाले होने के बाद भी उनकी सेना कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि भीम का जो उद्देश्य है वो क्लियर है कि मुझे किसी भी कीमत पे कौरवों को मारना है, उनको हराना है, इसीलिए वो कंप्लीट है। लेकिन हमारी तरफ भीष्म पितामह है जो दोनों बाजू है, तो वो इधर से कब उधर चले जाएंगे हमें नहीं पता, कब वो युद्ध में बैठ जाएंगे, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमारी सेना इनकम्प्लीट है। लेकिन बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ज्ञान के, बिना कोई शस्त्र विद्या के भी भीम सामने वाली टीम है, लेकिन उसका, उसको गोल फिक्स है कि वो हमें मारेगा, इसीलिए उनकी सेना कंप्लीट है। तो यहाँ पे दुर्योधन ये दूसरा मीनिंग बताता है, बोलते इसके वो अंदर से भयभीत था। ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ पे समझाई है वही मैंने यहाँ पीपीटी में नीचे लिखा है। भीष्म पितामह दोनों पक्ष का भला सोचते हैं, इसलिए शायद युद्ध में बैठ जाए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भीम जो है उसको कोई पक्षपात नहीं है, वो तो लड़ेगा तो अपने पांडवों की तरफ से ही लड़ेगा, इसीलिए वो लोग स्ट्रांग। लास्ट श्लोक। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। अब जब उसने ये श्लोका बोला, इससे पहले वाला, इनडायरेक्टली उसने भीष्म पितामह को क्या बोला? ये तो पक्षपाती है, इनका क्या भरोसा, ये तो सामने वाली टीम में भी चले जाए। तो ये जो मनोभाव था दुर्योधन का, वो भीष्म पितामह जान गए। तो अब भीष्म भीष्म पितामह को थोड़ा ऐसा ना लगे कि
दुखी ना हो जाए या वो निरुत्साहित ना हो जाए। तो इसीलिए अब ये श्लोका में क्या बोल रहा है दुर्योधन कि सभी, अब क्या करो, जितनी भी सेना है सब सेना वाले क्या करो, भीष्म पितामह की सहायता करो ताकि कोई भी भीष्म पितामह को हानि ना पहुंचाए। तो ये श्लोका में क्या 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 चीज, मतलब क्या मनोभाव है दुर्योधन का। तो सबसे पहले है कि अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अब भीष्म पितामह की बात की अभी इससे पहले वाले श्लोका में, द्रोणाचार्य से वो बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे योद्धा से बात कर रहे हैं। और तो बाकी के जो योद्धा है उनको ऐसा ना लगे कि दुर्योधन ने हमें प्रोत्साहित नहीं किया, तो वो लोगों को कम महत्व ना लगे, इसीलिए उन लोगों को क्या बोला कि आप सब भी बहुत बड़े योद्धा है और आपका कार्य क्या है कि आप भीष्म पितामह के आसपास रह के भीष्म पितामह की रक्षा करो। क्यों ऐसा बोला उसने, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भीष्म पितामह तो बूढ़े हो गए हैं, तो इसीलिए अब वो बूढ़े हो गए हैं और हमारी सेना के सेनापति है, तो शत्रु सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर करेगा, भीष्म पितामह के ऊपर करेगा। तो अगर उसने हमारा व्यू तोड़ दिया और उसने भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार किया, तो भीष्म पितामह ही तो हमारी टीम में मेन है, तो उनको कुछ ना हो जाए इसीलिए सभी सेना वालों को क्या बोल रहा है दुर्योधन कि आप भीष्म पितामह के आजू बाजू रहो ताकि कोई भी भीष्म पितामह के ऊपर वार ना कर सके। इसलिए ये श्लोक बोला। फिर क्योंकि उसको पूरा विश्वास था दुर्योधन को कि भीष्म पितामह तो कभी पराजित हुए ही नहीं, पराजित के साथ साथ उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, इसीलिए हमारी विजय होगी ही क्योंकि भीष्म पितामह हमारी तरफ है। तो इसीलिए वो चाहता था कि भीष्म पितामह एकदम प्रोटेक्शन में रहे, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और क्यों उसको ये कॉन्फिडेंस था उसका रीजन प्रभुपाद जी बताते हैं। रीजन ये था, दुर्योधन को कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जब जुआ खेला जा रहा था युद्ध क्रीड़ा के टाइम पे, उस टाइम पे भी जब कौरवों का सब कुछ चला गया, सॉरी पांडवों का सब कुछ चला गया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस टाइम पे भी भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, चुप थे। तो इसीलिए दुर्योधन को ये आशा थी कि भले ही भीष्म पितामह को कितना भी प्रेम हो पांडवों से, लेकिन फिर भी वो अब इस टीम में है तो वो इस टीम में ही रहेंगे, सामने वाले टीम में नहीं जाएंगे, जैसा उन्होंने उस टाइम पे किया था, किस पांडवों का पक्ष नहीं लिया था वो सोचिए। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12 से 19 श्लोका तक लेंगे। अब इसमें आएंगे कि पांडवों में कौरवों में सबने किस किस प्रकार के शंख बजाए। जब कोई भी शुभ काम स्टार्ट होता है या युद्ध स्टार्ट होता है तो उससे पहले शंख बजाया जाता है, तो किस किस ने कौन सा शंख बजाया, वो शंख बजाने से कैसे पता चला कि अभी कौरवों का, सॉरी पांडवों में कृष्ण ने ऐसा शंख बजाया तो पांडवों की विजय होने वाली है, कौरवों में किस किसने कैसा शंख बजाया तो अभी इससे उनकी पराजय होने वाली है। तो वो सारे लक्षण 12 से 19 श्लोका में बताए गए हैं जो संजय आगे जाके बताते हैं। तो आज यही पे एंड करते हैं, शेयरिंग स्टॉप। ये अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। हैप्पी बर्थडे माता जी। हैप्पी कृष्णा कर माता जी।